आप देख रहे हैं जीबीएन एक्सप्रेस न्यूज। गांव सिसौली में गौरव टिकैत जी से संवाददाता गुल हसन जायसवाल की खास मुलाकात। और सिसौली में मिले राष्ट्रीय प्रचार मंत्री चौधरी करवा सिंह जी और प्रदेश सचिव रईस ठाकुर जी और उन्हीं के साथ संगठन के पदाधिकारी मास्टर मुस्तकीम जी, जब्बार भाई ककोड़ से हकीकत भाई, नगर अध्यक्ष और आसिफ भाई आदि समस्त सिसौली के लोग मौजूद रहे, जहां पर संवाददाता गुल हसन जायसवाल मौजूद हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आप? जी धन्यवाद जी, गौरव नाम है जी। आपके पूरे आपको भी धन्यवाद और आपके जो है जी जो दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीक़ा से आप किसान नेता हैं, उत्तर प्रदेश में जगह-जगह किसान अपनी माँगों को लेकर धरने पर बैठा है। क्या कहोगे इस पर? देखो ये तो भाई अपनी आवाज़ भारतीय किसान यूनियन पिछले 36-37 सालों से उठाता ही आ रहा है और एक माध्यम है आवाज़ उठाने का, तो एक उसी का जो है प्रयोग, उसी के आंदोलन के जरिए अपनी बात को सरकारों तक जो है, हुक्मरानों तक जो है पहुँचाने का काम करते रहे। जिस तरीक़ा से गौतम बुद्ध नगर में किसानों को आपने संबोधित किया है, जगह-जगह जाकर के गौतम बुद्ध नगर के अंदर, लेकिन किसानों की अभी कोई समस्या सॉल्व नहीं हो पाई है, इस पर क्या कहोगे? उसका दोषी सरकारें हैं। सरकार जो है हीला हवाली करते हैं कई मुद्दे जो सरकारों ने कर भी दिए है। 64% वाला जो है एक इशू गौतम बुद्ध नगर में चल रहा है वो अभी तक नहीं हुआ, पर गवर्नमेंट कह रही कि हम लोगों ने इसको कर दिया। जेवर एयरपोर्ट ये एक बड़ा सहयोग वहाँ के किसानों ने किया है, जमीन अपनी दी है, गांव के गांव उठे हैं वो कोई उन्होंने सरकारें अगर ये सोचती हो कि भाई भाई हमने उनको पैसा दे दिया और तो ये एयरपोर्ट का जो है इस तरह काम चल रहा है, उन्होंने आपको एक सहयोग करा है। देश के विकास में बड़ा योगदान किसानों ने किया, उनकी बात को सुना, उन्होंने अपनी जमीन ने दी है। वे देश के विकास में रोड़ा नहीं है किसान, वे अपनी जमीन को दे के भाई विकास में अपने देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें उनसे बैठ कर बातचीत करके और जो समस्या है उनका समाधान करे सरकार। क्या दिल्ली की तर्ज पर गौतम बुद्ध नगर किसानों का मुद्दा उठाया जाएगा? नहीं क्यों नहीं, ये तो गौतम बुद्ध नगर का मुद्दा तो यो सभी जगह चल रहा है। गौतम बुद्ध नगर का नहीं, पूरे जो देश भर की किसानों की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को जो है आंदोलन के जरिए ये मुद्दा जो है उठता आ रहा है, उठता चला जा रहा है। गौरव टिकैत जी, जिस तरीक़ा से एक आपका छोटा सिपाही हो या बड़ा सिपाही हो, आपके जो आपके झंडे तले आ गया, उनके लिए कितनी सहानुभूति रखते हो? नहीं नहीं, ये तो एक पूरा परिवार है। जहाँ स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने एक एक ये संगठन दिया है और इसमें हम सब लोग एक सामान्य से कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और इसमें सहानुभूति और ये सारी चीज़ें तो कोई वो नहीं रखती। और क्योंकि जब परिवार है, अगर किसी पे कोई दिक्कत है तो सभी लोग मिलकर जो है उसका समाधान कराने की कोशिश करते हैं। ना इसमें कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इस तरीक़ा से आपके संगठन में कोई ऐसा है कि कम कम मेहनत करता है और कोई ऐसा है कि अपना जीवन अर्पित कर देता है, तो आपको कैसे पता लगता है कि भाई ये हमारा बढ़िया मेहनती आदमी है, मेहनती कार्यकर्ता है? ये सभी लोग सभी का संगठन है, सभी किसानों का, मजदूरों का, उन्हीं का संगठन ये है। इसमें मेहनत ज़्यादा करना कम करना ये भी चलो मायने तो रखता है, लेकिन सभी लोगों का सहयोग अपने अपने तरीके से सबका रहता है। और जब जब पूरा परिवार है, संगठन जो है, तो उसमें सभी लोग अपने हिसाब से इस काम को जो है करते भी हैं। लास्ट क्वेश्चन, किसानों के हित के लिए आपका अगला कदम क्या है इसके बाद? जब से ये संगठन बना था उस टाइम अगर देखें और वर्तमान की स्थिति अगर देखें तो उस टाइम को देखते हुए जब ये संगठन बना और आज की चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। आज खास तौर पे जो युवाओं को के साथ में 3 काम ऐसे हुए, उनकी जोत तो छोटी होती चली गई, जो किसानी की जोत थी, उसके खेत थे, वे छोटे होते चले गए और फसलों के रेट उसको नहीं मिले, उसमें सरकारों की जो है कमियां रही होंगी। और तीसरा बेरोजगारी, तो नौजवान तो तीनों चीज़ों से जूझता आ रहा, उसका खेती से मोहभंग होता जा रहा और कहीं फसलों के रेट नहीं है और कहीं उसको रोजगार नहीं मिल रहा। तो हम तो रोज नौजवानों से भी यही करते हैं कि अपने मोहभंग इस खेती से ना करें, अपने खेती में भी आप लोग निगाह रखें और कहीं ना कहीं रोजगार जो है इसी जमीन में आपको
उत्पन्न करने पड़ेंगे, इसी ज़मीन में को आपको रोजगार की तलाश करनी पड़ेगी। तो ये बातचीत है। अपने संगठन पे आप लोग ध्यान दें, अपने काम पे और अपने खेती पे, अपने नौकरी पे, उस पे भी सब लोग अपना ध्यान देते रहे। ठीक है, एक क्वेश्चन और याद आया हमको कि जिस तरीका से आप के जो बड़ा संगठन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर और खास करके गौतम बुद्ध नगर के जिले में संगठन कई पैदा हो गए हैं, छोटे छोटे संगठन बन गए हैं और सरकार रजिस्ट्रेशन दे देती है उनको। तो क्या लगता है कि सरकार आपको तोड़ने का काम कर रही है रजिस्ट्रेशन देकर, क्या संगठन मजबूत? भी हो सकता है कि संगठन भाई तोड़ के काम करें, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम तो यही कहते हैं जो भाई हम भाई किसी तरह तुलना करें या फिर किसी तरह जो है जेलसी रखें कि भाई संगठन दूसरे बन रहे, भाई आधार किसान है और देश का अन्नदाता। भाई महर्षि दयानंद ने तो राजाओं को रहा है किसान को, और भाई संगठन बने, किसान का नाम रहे, मुख्य धारा में रहे, तो इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन नेक नियति से जो है सभी लोगों को काम करना चाहिए, उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, काफी बातें यहाँ पे हुई हैं। गौरव टिकैत जी ने काफी बातें बताई हैं, काफी सवालों का जवाब दिया है और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के कई पदाधिकारी भी बैठे हुए हैं और हमारे साथ में मथुरा से चल करके जो यहाँ पर आए हैं गौरव टिकैत जी से मिलने, लेकिन पूरे परिवार से मिले हैं ये। और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं ये चौधरी करुआ सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है आप? मैं चौधरी करुआ सिंह। जिस तरीका से आज यहाँ सिसौली सरजमी पर बैठे हुए हो, कैसा आना हुआ? भाई मैं तो यहाँ दर्शन करने का लिए आया हूँ। ये किसानों की राजधानी सिसौली है। यहाँ देश का किसान इधर ही नजर रखता है और हमारा काम है संगठन को मजबूती लाने का। हम तो अपने संगठन पर ही चर्चा करते हैं कि हमारा संगठन मजबूत रहे। अब भी मजबूत है हमारा संगठन। हमारा संगठन कमजोर नहीं है। हमारा संगठन तो इतना मजबूत है, 80% देश का किसान हमारे साथ है। कितने भी संगठन बना लो सर। देखिए, यहाँ पे सिसौली की सरजमी पर प्रदेश सचिव रहीश ठाकुर भी यहाँ पर आए हैं, यहाँ गौरव टिकैत जी से मिले हैं। जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या नाम है? मेरा नाम रहीश ठाकुर है। मेहंदीपुर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। अच्छा, प्रदेश सचिव जी, इस तरीका से आज यहाँ आए हो। देखो, सिसौली किसानों की अदालत है। किसान की आवाज़ जो उठी है वो सिसौली गांव से उठी है। बाबा टिकैत ने जो किसान मजदूर की आवाज़ को उठाया है, किसान मजदूर को अपना हक मांगना सिखाया है, तो हमें काम होगा हम सिसौली में जब भी आएंगे, ना काम होगा जब भी आएंगे। नहीं, सिसौली हमारी अदालत है, हमारा एक घर है, एक परिवार है, हम टिकैत परिवार के। देखिए, किसानों का मानना यह है कि सिसौली की सरजमी पर किसानों की राजधानी बनी हुई है और ये सिसौली गांव नहीं है, यानी कि किसानों की राजधानी है, जहां पर हर परेशानी सॉल्व होती है। और यहाँ के जो टिकैत हैं, जो टिकैत परिवार से पूरा परिवार किसानों के हित में काम करता है, किसानों के लिए एक आशीर्वाद बना हुआ है। यहाँ पर जो भी यहाँ आता है परेशानियों में, यहाँ इनसे मिलने के लिए आता है, कोई परेशानी में किस तरीका से आता है, यहाँ इन परेशानियों का सॉल्व करते हैं। माना जाता है कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितना बड़ा आलीशान यहाँ भवन बना हुआ है, जो किसानों की राजधानी माना जाता है। तो बने रहिए जीवन एस्पिरेंट न्यूज़ के साथ। लाइक करें, कमेंट करें। मैं आपके साथ गुल हसन। ये राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका गांव है, गांव सिसौली। आप देख सकते हैं ये किसानों का राजधानी भवन है, जहाँ किसानों की मीटिंग होती है। आप देख सकते हैं ये सिसौली गांव है, जहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं। चारों तरफ देख सकते हैं, गांव के अंदर चारों तरफ उनके नाम के बैनर लगे हुए हैं। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं।
आइए बात करते हैं। ये जैसे गांव सिसौली है, चौधरी राकेश टिकैत जी का गांव है। अच्छा, क्या कहोगे? क्या कहें हम क्या कहें। जैसे राकेश टिकैत जी आपके पड़ोसी हैं, तो कितने ठीक है, बढ़िया बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है, ठीक काम कर रहे। और चलिए आपको चौधरी राकेश टिकैत जी के आवास पर लेकर चलते हैं, जहां उनका आवास बना हुआ है। ये गांव के बच्चे हैं जो गली में घूम रहे हैं, बच्चे ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। और देखिए ये उनका आवास है। अब उनके आवास पर पहुंच चुके हैं हम। काफी बड़ा मकान है राकेश टिकैत जी का। चलिए अंदर लेके चलते हैं। जी, ये उनका गांव है और ये गांव के अंदर घर बना हुआ है उनका। आप देख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया मकान बना हुआ है। यहाँ पर कुछ किसान आए हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, और यहाँ स्वयं गौरव टिकैत जी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं। अभी वहीं से घेर पे से ये आकर के यहाँ बैठे हैं, क्योंकि कुछ किसान बैठे हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर के, तो उनके सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये देखिए किसानों की राजधानी सिसौली है। भैया, जल्दी।